हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाई धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी, है ना। अभी देखिए बहुत जल्दी आपका जो रांची चौकीदार का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसका हिंदी का और झारखंड जी के साथ ही साथ आपका पीपीजी का भी 100% राइट एनालिसिस हुआ है ना। वीडियो पे आप उसको भी देखिएगा और आप लोग अपना मार्क्स नहीं बताए कोई भी, आप लोग ज़रूर से ज़रूर मार्क्स शेयर कीजिएगा। देखिए झारखंड का चाहे जो सा भी एग्ज़ाम हो ना, जेपीएससी हो जेएसएससी हो, सब में क्या है, झारखंड का वेटेज है ना। और आप लोग देख सकते हैं कि चौकीदार का एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा घुमा सकता है। अगर टूसू के बारे में भी पूछ रहा है तो इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या बोले, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो चौकीदार में अगर इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ सकते हैं कि हम लोग को जेएसएससी और जेपीएससी में कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो देखिए हम लोगों का मोटो क्या है झारखंड जी के स्टार्ट करने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ऑक्यूपाई करना और अपना एक सीट को फिक्स करना है ना। तो देखिए हम लोग को जो झारखंड का आर्ट एंड कल्चर था वहाँ हम लोग को जनजाति चल रहा था। तो आज क्या है कि आज हम लोग कोर्रा जनजाति के बारे में जानेंगे, कोर्रा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, समाज संस्कृति जानेंगे, धार्मिक रूप जानेंगे, है ना। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण बातें या फिर इनको बोल लिए परिचय, है ना। कोर्रा जनजाति प्रजाति दृष्टि से प्रोटोस्टोलर समूह से संबंधित है, परंतु रिजले ने इन्हें द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया है। यानी कि देखिए कोर्रा जनजाति जो क्या है वो प्रजाति दृष्टि से प्रोटोस्टोलर समूह से संबंधित है, लेकिन रिजले क्या किए हैं कि बोलते हैं कि नहीं, ये लोग क्या हैं, द्रविड़ प्रजाति के समूह से वर्गीकृत किए ना इनके अनुसार। तो ये रिजले के अनुसार है। इस जनजाति के कई स्थानों पर डांगर भी कहा जाता है। कोर्रा का एक अन्य नाम क्या भी है, तो इन्हें डांगर के नाम से भी बुलाया जाता है। इस जनजाति की बोली का नाम भी कोर्रा है, जो कि मुंडारी परिवार यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। इस जनजाति का जो बोली का भी नाम है, इनकी जनजाति के नाम के स्वरूप ही है कोर्रा। तो इनकी जनजाति का भाषा बोली का भी नाम क्या है, तो वो है आपका कोर्रा, जो कि किस भाषा परिवार से आती है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है ना, मुंडारी परिवार की। अब परंपरागत रूप से ही मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति है कोर्रा, यानी कि कौन सा, तो परंपरागत रूप से ये मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति है। इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम व संथाल परगना क्षेत्र में है ना। देखिएगा हजारीबाग में कोर्रा चौक के नाम से भी एक जगह का भी नाम भी है ना। तो देखिए मुख्यतः कहाँ कहाँ पर है, तो हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्र है। अब देखेंगे हम इनका समाज और संस्कृति। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। देखिए अन्य जनजातियों की भांति इनका भी क्या है, तो पितृवंशीय है या पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता का रोल चलेगा, और पितृवंशीय यानी कि माँ का वंश पे वंश चलेगा। देखिए मदर और फादर का अगर अलग अलग गोत्र होता है, लिटरली हमारे साथ भी ऐसा ही, मतलब मेरे साथ तो नहीं है, दूसरों के साथ हो सकता है। देखिए पितृवंशी कैसा होता है कि मतलब मम्मी का मान के चलिए कुछ अलग गोत्र है, पापा की कुछ अलग गोत्र हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पापा का गोत्र लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिजले के अनुसार इस जनजाति की 7 उपजातियां हैं, यानी कि जो रिजले हैं, है ना, ये क्या है कि ये बताते हैं कि इस जनजाति के अनुसार इनकी 7 उपजातियां हैं। एक जाति, देखिए जाति क्या होती है कि हाँ बोल दिए कि ये जाति है, उसके अंदर भी क्या होती है, छोटी छोटी जातियाँ होती है ना। तो वो क्या होती है, उप जातियाँ होती हैं, जिस प्रकार से कास्ट होता है, और ये क्या है, सब कास्ट है। यह जनजाति मुख्यतः ठोलो, मोलो, सिखरिया और बदमिया नामक वर्गों में विभाजित होते हैं। देखिए इनकी 7 उपजातियां तो हैं, लेकिन मुख्यतः ये किस किस वर्ग में विभाजित हैं, तो देखिए एक ठोलो है, दूसरा मोलो, तीसरा शिखरिया और बदमिया नामक वर्गों में विभाजित है। कोर्रा लोग अपने घर को ओड़ा तथा गोत्र को गुष्टी कहते हैं। अपने घर को क्या बोलेंगे, तो घर को बोलते हैं ओड़ा, तथा गोत्र को क्या बोलते हैं, तो गोत्र को बोलते हैं गुष्टी।
इस जनजाति के युवा गृह को गिद्दी ओड़ा कहा जाता है। देखिए, जिस जनजाति में युवा गृह नहीं है उनकी मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन जिस जनजाति में युवा गृह है आपको उनको रट्टा मारना ही मारना है, चाहे रट्टा मारने में दिमाग क्यों ना फट जाए, लेकिन गिद्दी ओड़ा मतलब युवा गृह को और वधु मूल्य को याद करना ही करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो नज़र गड़ाए रहता है इन सब चीज़ों में नज़र गड़ाए ही रहेगा। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कि इतना डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम है, पता ही है यहाँ का रूल ही है एग्जाम क्वेश्चन को घुमाना, तो आपको क्या है मैच द फॉलोइंग करेगा, 1 2 मिलान करें, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं फंसा सकता है, तो ये चीज़ हम लोग को फंसना नहीं है। तो इनको उससे बढ़िया हम याद कर लेते हैं ना। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं पौन। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी कि अन्य जनजातियों की भांति इनका भी क्या है समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी कि एक ही गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। इस जनजाति में गोदना की प्रथा पाई जाती है तथा ये गोदना को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। पता है गोदना की प्रथा जो होता है ना इस जनजाति में इतनी ज़्यादा क्यों मतलब है सिमिलर है, और कहीं कहीं किसी किसी जनजाति में ये भी बोला जाता है कि हम मान के चलिए हमारा एक पूरा परिवार है ना, और सबका मतलब मृत्यु, जीवन के बाद क्या है एक मृत्यु है, मृत्यु होता है, तो बोला जाता है कि अगर हम गोदना नहीं लगाएंगे ना तो स्वर्ग और नरक में पहचानने में दिक्कत होगा, फ़र्क होगा, क्योंकि जो गोदना करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं नरक में जाते हैं, इस प्रकार की किंवदंती है और इसको संबंधी को पहचाने तो आवश्यक मानते हैं ना। इनके गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, तो कहते हैं आपका महतो। देखिए कोरा जनजाति गोत्र व उनके प्रतीक, और हम लोग पिछले क्लास से एक दो क्लास जब हो रहा था हम लोगों का जनजाति का, उस टाइम से ही हम लोग जानते आए हैं और सुनते आए हैं, और आप लोग को रिकॉल भी हम बराबर हर एक वीडियो में करवाते हैं कि जो भी जनजाति होती है वो जिनका भी गोत्र रहता है, जितना भी उनका प्रतीक चिन्ह होता है ना, वो क्या है कि मतलब इनका उपयोग नहीं करते हैं ना। जैसे मैरों हैं तो ये बकरी का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए इनका प्रमुख जो गोत्र है और प्रतीक है हम उनको देखेंगे। मागड़ू इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है आपका नगाड़ा। कच्छ ये है कछुआ। चिखेल इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गिलहरी। मैरोए का बकरी और बुटकोई का शुअर। इनके गोत्रों में सबसे ऊपर कच्छ तथा सबसे नीचे बुटकोई है। देखिए जितने भी कोरा जनजाति हैं इनका गोत्र में सबसे ऊपर जो गोत्र के माने जाते हैं वो कौन है, तो कच्छ यानी कि कछुआ, और सबसे नीचे कौन माने जाते हैं, तो बुटकोई यानी कि सुअर। इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार 1.25 लाख की पूजा, यानी 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा, उसके बाद नवाखानी। देखिए इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार 1.25 लाख की पूजा, यानी कि 1.25 लाख क्या है कि 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा, नवाखानी, भगवती दाई, काली माई पूजा, बागेश्वर पूजा, सोहराय आदि है। यानी कि इनका प्रमुख जो त्यौहार है वो कौन कौन सा है, तो 1.25 लाख पूजा है जिनमें 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा की जाती है। नवाखानी है जिनमें मतलब आपका जब फसल कटता है ना, एक प्रकार से हम लोगों का देखा जाए ना तो मकर संक्रांति में ही हम लोग नया चावल को ग्रहण करते हैं ना, उसी प्रकार से क्या होता है नवाखानी होता है आपका। ये उड़ीसा में नुआखाई का त्यौहार मनाया जाता है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या मनाया जाता है, नवाखानी मनाया जाता है। भगवती दाई है ना, काली माई पूजा, काली माता का पूजा, बागेश्वर पूजा और सोहराय पूजा इत्यादि प्रमुख है। इस जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या क्या है, खेमटा है, गोलवारी, दोहरी और झिंगफुलिया आदि हैं। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है, तो आपका खेमटा, गोलवारी, दोहरी और झिंगफुलिया। इनका आर्थिक व्यवस्था देखते हैं, तो इनका आर्थिक व्यवस्था क्या देखते हैं, इस जनजाति का परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना था, जिसके कारण ही इनका नाम कोरा पड़ा है ना। यानी कि देखिए इस जनजाति का जो परंपरागत है, यानी कि पूर्वज इनके क्या करते थे, तो मिट्टी कोड़ते थे, इन्हीं वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, तो पड़ा है कोरा। बाद में इन्हीं का रूपांतरण हो गया कोर्रा के रूप में, है ना। इनका धार्मिक व्यवस्था देखते हैं, इनके पुजारी को क्या कहते हैं, तो इनके पुजारी को कहते हैं बैगा। ये हो गई आपकी कोरा जनजाति। कहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ को मैं मार्क करती हूँ ना, देखिएगा।
एक तो ये बन जाएगा, परंपरागत रूप से मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति कौन सी है, तो आपकी कोर्रा है। और रिजले के अनुसार इनकी कितनी उपजातियाँ हैं, तो 7। और बाकी इतना ज़्यादा तो नहीं है कुछ भी, बट फिर भी हम लोग को पढ़ना है ना। बाकी आपका देखिए, ये युवागृह और मतलब वधु मूल्य, इसको तो आप लोगों को याद ही रखना ही रखना है। घर को ओड़ा कहते हैं, गोत्र को गुष्टी कहते हैं। इस जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है, इस चीज़ को बिल्कुल ही रहना है। और क्यों है, क्योंकि ये गोदना को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं ना। देखिए ये हो गई आपकी कोर्रा जनजाति। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ समझने में आपको दिक्कत होती है या फिर कोई कन्फ्यूजन होती है या फिर टाई होती है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ हमें समझने में दिक्कत हो गई है। मैं कोशिश करूँगी मैं आपका क्वेश्चन को पिक लूँ, यानी पिक करूँ और आपको उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूँ। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और देखिए बहुत जल्द आपका अभी परीक्षा मित्र पंचपरगनिया संपूर्ण गाइड पेपर 2 जेएसएससी के सारे एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए, है ना, और उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एलडीसी, जेटेड, वनरक्षी, जितने भी प्रकार की एग्जामिनेशन होने वाली है उनके लिए आपका थ्योरी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, वन लाइनर सब एक ही में ये बुक आपका इंक्लूड करके मार्केट में बहुत जल्दी ये अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एलडीसी, वनरक्षी, जेटेड जो भी हो, या फिर आप चौकीदार का भी एग्ज़ाम दिए हुए होंगे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे, चौकीदार का भी एग्ज़ाम दिए होंगे। देखिए ये ख्वाब में मत रहिए कि हमारा चलिए ये नहीं है वो नहीं है, हम ये चीज़ कमांड कर लेंगे। देखिए पेपर 2 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो आप किसी भाषा क्षेत्र से बिलोंग करते हो, चाहे आपका लैंग्वेज पेपर खोटा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुरमाली हो, खोटा वगैरह कुछ भी हो, पंचपरगनिया वगैरह कुछ हो, लेकिन आपको पेपर 2 में क्या करना है, यहाँ पे आपको अधिक से अधिक मार्क लानी है, ताकि पेपर 3 में अगर कोई भी आदमी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है ना, कोई भी चीज़ कोई ना कहीं एक चीज़ में मिस्टेक हो ही जाती है, या फिर कोई ना कोई चीज़ एक समझ में नहीं आती है, जिस वजह से वीक सेक्शन हो जाता है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि पेपर 2 को पूरा मजबूत तरीके से रखना है। तो इसी पेपर 2 को आप लोगों को मजबूत करने के लिए ये बुक आप लोगों का मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ बुक स्टोर के साथ साथ आपका जो शॉपिंग कार्ट है, यानी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट, वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ बुक का जो PDF है वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो वो होगा आपका कैरियर मेकर बुंडू का ऑफिशियल ऐप में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। फिर और आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।